चिन टू द चेस्ट, धीरे धीरे गर्दन ऊपर, ऊपर वाली छत देखें, फिर धीरे धीरे नीचे, दोबारा चिन अपनी चेस्ट के साथ लगाएं। एक बार फिर से धीरे धीरे गर्दन ऊपर ले जाएं, ऊपर से पीछे वाली दीवार देखने की कोशिश करें और फिर धीरे धीरे वापस। आखिरी बार फिर से धीरे धीरे गर्दन ऊपर ले जाएं, हाथों से घुटने पकड़ के रखें, जैसे ऊपर वाली छत देख लें, चेस्ट आगे करके ऊपर से पीछे वाली दीवार देखें। पॉज और धीरे धीरे वापस, गर्दन आपकी सेंटर में। धीरे धीरे गर्दन राइट की तरफ ले जाएं, आपका चिन एग्जैक्ट आपके शोल्डर के ऊपर आ जाए मगर छुए ना। फिर धीरे धीरे वापस, चिन लेफ्ट की तरफ चला जाए, लेफ्ट शोल्डर के एग्जैक्ट ऊपर आ जाए मगर छुए ना। फिर धीरे धीरे वापस, एक बार फिर से चिन धीरे धीरे राइट की तरफ जाए। जब गर्दन पूरी राइट की तरफ टर्न कर जाए तो राइट की तरफ पीछे वाली दीवार देखें। फिर धीरे धीरे वापस, लेफ्ट की तरफ गर्दन लेके जाएं। जब मैक्सिमम गर्दन लेफ्ट की तरफ चले जाए तो पीछे से लेफ्ट वाली दीवार देखने की कोशिश। फिर धीरे धीरे वापस, गर्दन इन द सेंटर, चिन चेस्ट के साथ लगा दें। राइट कान राइट शोल्डर को टच करने की कोशिश करें, लेकिन शोल्डर उठाना नहीं, ठीक है। राइट कान राइट शोल्डर को टच करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम ऐसे शोल्डर उठा नहीं सकते। धीरे धीरे वापस इन द सेंटर। फिर लेफ्ट कान लेफ्ट कंधे को छूने की कोशिश करें, पूरी कोशिश कराएं ताकि ऑपोजिट साइड पे अच्छा स्ट्रेच आए। फिर धीरे धीरे वापस, दोबारा चिन चेस्ट के साथ, जीरो बनाएंगे अपनी गर्दन के साथ। पहले राइट की तरफ चलें, राइट कान राइट कंधे को छूने की कोशिश करें। फिर पीछे, गर्दन पीछे की तरफ जाए, राइट की तरफ ऊपर देखें, फिर लेफ्ट की तरफ ऊपर देखें, फिर लेफ्ट कान लेफ्ट कंधे को छूता हुआ धीरे धीरे गर्दन नीचे। एक बार फिर से राइट की तरफ से सर्कल बनाना शुरू करें, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। धीरे धीरे गर्दन पीछे, पीछे से बाईं तरफ, बायां कान बाएं कंधे की तरफ होता हुआ फिर गर्दन नीचे। एंटी क्लॉक चलेंगे, उल्टी गर्दन घुमाएंगे। पहले बायां कान बाएं कंधे की तरफ होता हुआ आराम से बाईं तरफ ऊपर देखते हुए, फिर दाईं तरफ ऊपर देखते हुए, दायां कान दाएं कंधे की तरफ होता हुआ गर्दन नीचे। आखिरी बार बाईं तरफ से सर्कल बनाते हुए, बहुत धीरे करना, तेज करोगे तो चक्कर आ सकते हैं। गर्दन ऊपर,
ऊपर से धीरे धीरे दाईं तरफ से धीरे धीरे नीचे और इन द सेंटर। रिलैक्स। बेसिक सर्वाइकल आसन है, जिनको सर्वाइकल है उनको ये रोज कर लेने चाहिए। अभी हम सुख आसन में बैठे हैं। अपना लेफ्ट हैंड लेफ्ट की तरफ रख दो। लेफ्ट हैंड लेफ्ट की तरफ रख दिया, हाथों की उंगलियां पूरी खोल के रखना और राइट हैंड ऊपर ले जाना और राइट हैंड ऊपर की तरफ देखना। राइट हैंड को देखते देखते नीचे ले आना और राइट साइड रख देना। अपनी चौंकड़ी के राइट साइड पे रख देना और लेफ्ट हैंड ऊपर ले जाना। बाईं तरफ से लेफ्ट हैंड ऊपर। कोशिश करना हाथ एग्जैक्ट कंधे के ऊपर आए और ऊपर वाले हाथ को देखना है। फिर ऊपर वाले हाथ को देखते देखते हाथ नीचे ले आए, गर्दन भी नीचे आ गई। बायां हाथ बाईं तरफ रख दिया। फिर राइट हैंड को चौंकड़ी के आगे लेके आए, उसकी तरफ देखा और देखते देखते उसको राइट साइड ऊपर ले गए। खींचा हाथ ऊपर ताकि हाथ एग्जैक्ट कंधे के ऊपर आ जाए। फिर ऊपर से उसी हाथ को देखते देखते नीचे लाके रख दे राइट साइड। लेफ्ट हैंड चौंकड़ी के सेंटर में लाएं। लेफ्ट हैंड को देखते देखते ऊपर ले जाएं और गर्दन पूरी ऊपर की तरफ, हाथ एग्जैक्ट कंधे की तरफ। धीरे धीरे वो हाथ भी नीचे ले आए। हाथ को देखते देखते गर्दन भी नीचे आए। दोनों हाथ घुटनों पे, गर्दन नीचे। रिलैक्स। लेफ्ट हैंड अभी निकालें सभी अपना, उसको आगे चौंकड़ी के आगे रख देना है। ठीक है, रख दिया, यानी कि फुल फोर आर्म हमें आगे रखनी है। ये रख दी। अब राइट हैंड ऊपर। देखो कमर पे अच्छा स्ट्रेच आएगा, गर्दन पे अच्छा स्ट्रेच आएगा। कोहनी उठने मत देना। 1 2 and 3। धीरे धीरे देखते देखते हाथ को नीचे। अब पहले हाथ की जगह दूसरा हाथ ले ले, यानी कि राइट एल्बो नीचे आ जाए। लेफ्ट हैंड मैक्सिमम अप। लेफ्ट हैंड देखते देखते नीचे आ जाए। नीचे रख दिया, पूरी फोर आर्म नीचे होनी चाहिए और राइट हैंड अप। कोशिश करना आपका राइट बम जमीन से उठे ना। राइट हैंड धीरे धीरे नीचे आ गया, उसने लेफ्ट हैंड की जगह ले ली। पूरी फोर आर्म नीचे लग गई और लेफ्ट हैंड मैक्सिमम अप। हमारी कोशिश है कि हमारा लेफ्ट बम कम जमीन से उठे। धीरे धीरे वो हाथ भी वापस। कम बैक। दोनों हाथ घुटनों पे, गर्दन नीचे। आपको अच्छा स्ट्रेच कमर की साइड पे, गर्दन की साइड पे और कंधों पे आएगा। रिलैक्स। अपने लेफ्ट हैंड को राइट घुटने पे रख दो। राइट हैंड सामने ले जाओ और धीरे धीरे राइट हैंड पीछे की तरफ चला जाए। हाथ एग्जैक्ट आपके कंधे के पीछे। लेफ्ट हैंड से घुटने को अच्छा ग्रिप बना के रखना। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे उस हाथ को देखते हुए वापस आ जाए। राइट हैंड वापस आके लेफ्ट घुटने के ऊपर आ जाए और लेफ्ट घुटने को अच्छे से पकड़ ले। लेफ्ट हैंड सामने आया और धीरे धीरे लेफ्ट हैंड पीछे चला गया।
हमारी कोशिश है हम लेफ्ट हैंड जितना ज्यादा पीछे ले जाए। धीरे धीरे वापस। फिर से लेफ्ट हैंड आगे आया, उसने राइट घुटने को पकड़ लिया, राइट हैंड चेस्ट के सामने से पीछे गया और मैक्सिमम पीछे और पीछे और पीछे। धीरे धीरे वापस। आखिरी बार राइट हैंड ने आके लेफ्ट घुटने को अच्छे से पकड़ लिया, लेफ्ट हैंड सामने आया, सामने से मैक्सिमम पीछे और पीछे करें और धीरे धीरे वापस। बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपकी गर्दन पे और आपकी कमर पे आया होगा। हाथ आपके घुटनों पे, गर्दन ढीली छोड़ दो नीचे। इतनी ढीली छोड़ दो कि आपकी चिन आपकी चेस्ट के साथ लग जाए। दोनों हाथ पीछे से इंटरलॉक करने हैं। इंटरलॉक यानी कि उंगलियों में उंगलियां, उसको ले गए पीछे। ठीक है, ओके। चेस्ट आउट और फॉरवर्ड डाउन। कोशिश करें आपके हाथ एग्जैक्ट ऊपर आ जाएं। माथा जमीन पे लगाने की कोई जल्दी नहीं है, हमें सिर्फ हाथों को कमर से दूर करना है। कम बैक। अच्छा स्ट्रेच आया आपको फोर आर्म पे, ये सारी साइड्स पे। ठीक है, अब हाथ पीछे रख दिए, हाथों का कप बना दिया और कमर उठा दी। इतनी उठाना कि दोनों घुटने जमीन पर लगे। 5 4 3 2 और 1। धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ घुटनों पे, गर्दन नीचे, रिलैक्स। यहीं से अपनी राइट लेग को ऐसे खड़े कर लो, राइट फुट को ऐसे खड़े कर लो, दोनों हाथों से इस पैर को पकड़ लो, अपने पास ले आओ और धीरे धीरे टांग ऊपर की तरफ सीधी कर दो। सीधी ना करी जाए तो थोड़ा फोल्ड करके रखो। ठीक है, बिल्कुल सीधी करने पे आपको यहाँ पे हैमस्ट्रिंग पे स्ट्रेच आएगा, तो स्ट्रेच लेने की कोई खास जरूरत नहीं है। 5 4 3 2 1। इसको वापस नीचे लाके रखा मगर छोड़ना नहीं। ठीक है, ये हमारा राइट पैर है। अब इसको लेफ्ट हैंड से इस तरह से साइड से पकड़ लो। पकड़ लिया, राइट हैंड पीछे ले जाओ और टांग सीधी कर दो। राइट हैंड पीछे जमीन पर है, उसको हवा में उठा दो और गर्दन पीछे, गर्दन पीछे, टांग सीधी। 5 4 3 2 1। हाथ और गर्दन वापस, ये टांग नीचे, ये वापस चौकड़ी में। दोनों हाथ घुटनों पे, गर्दन नीचे, रिलैक्स। नाक से सांस लेना, नाक से सांस बाहर। अब अपना लेफ्ट पैर आगे निकालना इस तरह से। लेफ्ट पैर को दोनों हाथों से पकड़ लेना और धीरे धीरे टांग ऊपर सीधी करने की कोशिश। 1 2, कंधे श्रग मत करना। 3 4 एंड 5। वापस इसको लाके नीचे रखना, लेकिन छोड़ना नहीं। ठीक है, अब ये राइट हैंड है, इसने पैर को साइड से पकड़ लिया। ओके, लेफ्ट हैंड पीछे जाके अभी जमीन पर है। पहले धीरे से ये टांग उठा के सीधी कर दी, फिर पिछला हाथ पीछे हवा में ले गए और मैक्सिमम पीछे देखने की कोशिश। 1, आगे टांग सीधी, पीछे बाजू सीधी। 2 3 4 5। धीरे धीरे हाथ और गर्दन वापस, धीरे धीरे ये टांग वापस और वापस चौकड़ी में।
गर्दन ढीली छोड़ देना। आज हमने काफी स्ट्रेच इस गर्दन को दिया है, तो ढीला छोड़ देना। अभी हम सारे वार्म अप्स कर रहे हैं, ठीक है जी। दोनों घुटने ऐसे रख देना, दोनों हाथों से पीछे अपने थाए पकड़ लेना, पैर हवा में उठा देना, ठीक है, कंफर्टेबली। फिर पैर नीचे, फिर पैर सेंटर, नीचे सेंटर, नीचे सेंटर, नीचे सेंटर, नीचे सेंटर, नीचे सेंटर। एक टांग ऊपर, दूसरी टांग ऊपर, बैलेंस। 10 9। आज हमने लेग्स पकड़ी हुई है, ठीक है, बोट पोज में, नावासना में, कंधे चौड़े। 7 6, टांगे जोड़ दें। 5 4, पैर आपकी नजर के सामने या ऊपर, चेस्ट आउट। 3 2 एंड 1, पैर नीचे, वापस अपने बम चिक्स पे, सुखासना। चले जी, वार्म अप हो गया। अब करें अपने आसन, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपने घुटने रखे, दोनों हाथ पीछे रखे, ठीक है, ओके। पैर थोड़े पास ले आए। लेफ्ट पैर को याद रखना, लेफ्ट पैर को राइट के ऊपर इस तरह से रख दिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फिगर 4, ठीक है, इसको बोलते हैं फिगर 4 बन गया। अब धीरे से ऊपर वाले घुटने को इधर, लेफ्ट वाले घुटने को, लेफ्ट वाले घुटने को, लेफ्ट वाले घुटने को लेफ्ट साइड जमीन पर लगाने की कोशिश, ठीक है। स्ट्रेच आ रहा है ये सारी कमर पे, साइड पे, ओके। लग गया सबका घुटना नीचे, वापस लेके आए। अब इसी को इधर लेके गए, ताकि ऊपर वाला पैर यानी कि लेफ्ट वाला पैर राइट की तरफ जमीन पर लग जाए। फिर सेंटर में आए, ठीक है। लेफ्ट घुटना जो ऊपर है उसको लेफ्ट साइड, हाथ मत उठाना, जहां पे हाथ है वो फिक्स है, कमर पे स्ट्रेच आने देना। फिर वापस इन द सेंटर, लेफ्ट पैर राइट की तरफ प्रॉपर जमीन पर, ऑपोजिट साइड पे आया कमर के अब, ठीक है। अब कमर के लेफ्ट साइड स्ट्रेच है, प्रॉपर पैर नीचे है, कम बैक। फिर से वापस लेफ्ट घुटना लेफ्ट की तरफ, कम बैक, लेफ्ट पैर राइट की तरफ। एक बात ध्यान देना, जितना पैर दूर होएगा उतना स्ट्रेच कम आएगा, है ना। जितना पैर पास आएगा उतना स्ट्रेच ज्यादा आएगा। आ गया, थोड़ा सा आ गया, ठीक है। हाँ, ये जितना दूर होएगा ना तो ये जस्ट नॉर्मल, कोई स्ट्रेच नहीं है। ये जितना पास है, अब घूम जाओ और पूरा कमर को घुमा दो, नहीं स्ट्रेच आ रहा, नोइंगली कर लो, जानबूझ के कर लो, और वापस ले आओ। नाउ वी कैन चेंज। वापस आ जाओ एक बार, यहाँ पे भी बड़ा इंप्रेशन आता है ना। थोड़ा सा हाथ फिर से घुटनों पे रख लो, रिलैक्स करो। फिर से हाथ पीछे रखना, फिर से पैर इस तरह से, राइट पैर ऊपर आ गया तो पहले हमने पास रहना, हाथों को पास रखो अपने, पैर को पास रखो अपने, अगर अच्छा स्ट्रेच चाहते हो। धीरे से राइट साइड टर्न करें, गुड। राइट घुटना जमीन पर लगाने की कोशिश, फोर आर्म पे स्ट्रेच आ रहा है, कौन सी वाली, लेफ्ट, वेरी गुड। वापस आए, पैर को घुमा दिया लेफ्ट साइड। अब राइट की तरफ स्ट्रेच है, बहुत बहुत माइन्यूट सा, है ना, माइनर सा। फिर वापस आए, राइट घुटने को राइट की तरफ ले गए, आपके हाथ नहीं हिल सकते, जहां पे है वहीं पे रहने दो। अच्छा स्ट्रेच कमर की साइड पे है। वापस ऊपर वाला पैर यानी कि राइट पैर
लेफ्ट की तरफ, ये बेरेबल है ना, ये नॉर्मल स्ट्रेच है। आखिरी बार वापस राइट घुटना राइट की तरफ, पूरा नीचे लगा दो, परफेक्ट। वापस ऊपर वाला पैर लेफ्ट की तरफ लगा दो, वापस टांग उतार दो, वापस आ जाओ। बहुत स्ट्रेच यहाँ पे होता है फोर आर्म पे, सिवियर स्ट्रेच, राइट। ऑफ कोर्स शोल्डर कमर वो तो आएगा ही, बट ये चीजें जो फोर आर्म्स है इस पे जबरदस्त स्ट्रेच होएगा। हाथ घुटनों पे, गर्दन नीचे, रिलैक्स। ये सीक्वेंस का पहला स्टेप था। चलिए अब फिर से पीछे हाथ रखे, घुटने फोल्ड किए। मैम एम आई विजिबल? ठीक है, प्लीज कीप फोकसिंग। राइट, अपने अपने मैट्स के लेफ्ट साइड हो जाओ, थोड़ा सा मैट के लेफ्ट साइड, क्योंकि अब हम राइट की तरफ टर्न करने वाले हैं। मैट के किनारे पे हो गए, लेफ्ट पे। ये लेफ्ट पैर ऊपर चढ़ा दिया, देखना सबका लेफ्ट पैर है, ठीक है। राइट पैर को थोड़ा अपने पास कर लेना, ये घूम गया। लेफ्ट पैर जो ऊपर वाला पैर है वो राइट की तरफ घूम गया। अब हाथ को भी घुमा लो राइट की तरफ, घूम गए, ठीक है। अब हम घूम सकते हैं पूरा, राइट हैंड थोड़ा पीछे ले गए और ये उठ गए, ओके। फॉरवर्ड डाउन में आ गए, समझ में आ गया। घुटने नीचे, वापस आ जाए। समझ में आया हमने किया क्या है, ठीक है, किस तरह से कहाँ घूमे हैं, ओके। करें एक बार फिर से, लेफ्ट साइड ही करते हैं दोबारा ताकि अच्छे समझ में आ जाए। लेफ्ट साइड मैट के हैं, आराम से। ये लेफ्ट पैर ऊपर आ गया, कंफर्टेबल मैम, ठीक है। ये लेफ्ट पैर इधर आ गया, किधर आ गया लेफ्ट पैर? लेफ्ट पैर राइट की तरफ। ये हाथ भी आ गया इधर। अब जो पीछे वाला हाथ है राइट, उसको थोड़ा पीछे ले जाएं और पूरी कमर घुमा दें और माउंटेन में आ जाएं। ठीक है सभी, सबको समझ आ गया? ठीक है जी। अच्छा स्ट्रेच माउंटेन में हम चाहते हैं हमारी एड़ियां जमीन पर लग जाएं। यहीं से राइट पैर दोनों हाथों के सेंटर में, पिछले पैर की एड़ी उठ गई है ना सबकी? वेरी गुड। अब पिछला घुटना जमीन पे रख दो, दोनों हाथ बैलेंस करते हुए घुटने पे रख दो, दोनों हाथों का इंटरलॉक करके ऊपर ले जाओ। जिनको लगता है कि वो बैक बेंड कर सकते हैं वो बैक बेंड करें, नहीं तो ऐसे ही रहें पीछे की तरफ। वापस दोनों हाथ घुटने पे। अब पिछली टांग उठा दी सबने। अब पिछला पैर जमीन पे रख दिया। अब दोनों टांगे सीधी कर दी, हो गई। कमर लेफ्ट की तरफ घुमा दी। समझ में आ रहा है सबका? राइट पैर राइट की तरफ है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन सुनो। राइट पैर राइट की तरफ है अपने आप से, लेफ्ट पैर ऑलमोस्ट सीधा है, या उसको थोड़ा राइट की तरफ कर दे। हम क्या करने के लिए ये पोस्चर बनाते हैं? त्रिकोण आसना, ठीक है। राइट हैंड को राइट थाई पे रखो, लेफ्ट हैंड ऊपर ले जाओ और धीरे धीरे राइट की तरफ नीचे चले जाओ। पापा जी पैर इधर मोड़िए। अपनी राइट चेस्ट को राइट की तरफ निकाल सकते हैं। 5 4 3 2 1, कम बैक। पैर ऐसे ही रहने देना, हाथ साइडों पे खुल जाएं, हाथ नीचे चले जाएं, पैर हिलेंगे नहीं, ठीक है। हम बाय डिफॉल्ट अपने पोस्चर में अपने आप आए हुए हैं। अब चाहो तो लेफ्ट पैर थोड़ा सा और पीछे लेके जा सकते हो, ठीक है। राइट घुटना बेंड कर दीजिए, कर दिया है, चेक कर लेना।
राइट घुटना एग्जैक्ट एंकल पर है। मैम एम आई विजिबल? राइट कोहनी राइट घुटने पे रख सकते हैं, ठीक है। फोर आर्म रखनी है, फोर आर्म, पूरी फोर आर्म, ठीक है, रख दी। लेफ्ट हैंड ऊपर ले गए, ऊपर से उसको भी राइट की तरफ ले गए और ध्यान सामने दीवार की तरफ, ध्यान बिल्कुल सामने, बाजू कान के पीछे जा सकती है। 5 4 3 2 1, वापस आ गए, टांग सीधी कर दी, हाथ नीचे कर दिए, टांगे नहीं हिलानी। अब बात ध्यान से सुनना, हमने यहीं से राइट साइड प्लैंक में जाना है, ठीक है। राइट साइड प्लैंक में, अब सोचो कैसे जा सकते हो। राइट साइड प्लैंक, राइट हैंड नीचे चाहिए और कौन सा पैर पीछे चाहिए? वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमने क्या किया, राइट हैंड को राइट पैर की साइड पे रख दिया, सबने रख दिया। ध्यान से सुनना, राइट हैंड राइट पैर की साइड पे, और ये राइट पैर भी पीछे चला गया, लेफ्ट पैर भी पीछे चला गया। तो राइट साइड हैंड प्लैंक, 1 2, पैर के आगे पैर रखना, कोई पैर के ऊपर ना रखे। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से राइट कमर नीचे, धीरे से घूम जाना, और कहां पे वापस आ गए हो मैट के? कहां से शुरू किया था? रिलैक्स, चौंकड़ी मारो, रिलैक्स करो। तो लेफ्ट साइड शुरू हुए थे, एट द एंड मैट के फिर लेफ्ट साइड पे हैं, ठीक है। अब मुझे हेल्प करना राइट साइड करवाने में, ठीक है। गर्दन ढीली, वीरभद्रा कोण, पार्श्व कोण और अर्ध संचालन, प्लैंक, राइट साइड प्लैंक हमने कर लिया। अब ये चारों चीजें हमें लेफ्ट साइड करनी है। सांस नॉर्मल कर लें, किसी को बहुत थकावट तो नहीं आई? ठीक है, हैंड प्लैंक भी आज अच्छे से आराम से हो गया, क्योंकि पहले हमने शोल्डर को बहुत ज्यादा चला दिया था, गर्दन को अच्छा चला दिया था, फोर आर्म को अच्छा चला दिया था, ठीक है। अब हमने मैट के किस साइड पे आना है? अब मुझे करवाइए प्लीज, मेरी हेल्प करिए। मैट के आगे राइट साइड पे, हाथ रखे पीछे। व्हाट वाज अवर नेक्स्ट स्टेप? गुड, ये राइट पैर गया ऊपर, सबका राइट पैर ऊपर। अब क्या करना है, ये राइट पैर गया हमारा नीचे लग गया। अब राइट पैर के बाद किसने नीचे लगना है? ये राइट हैंड ने भी नीचे लगना है। अब लेफ्ट हैंड थोड़ा पीछे जाएगा ताकि हम लोग घूम जाएं, ये घूम गए और आ गए माउंटेन। वेरी वेरी गुड। एड़ियां सबकी नीचे हैं, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा, इजी तो नहीं कर रहा कि एड़ियां उठाए रखूं। कौन सा पैर हाथों के सेंटर में आना है? सोच लीजिए, राइट आना है या लेफ्ट आना है? लेफ्ट आना है, वेरी गुड। लेफ्ट पैर दोनों हाथों के सेंटर में, ना आए तो पकड़ के ले आना और पिछला घुटना जमीन पर रख देना। बैलेंस करते हुए दोनों हाथ उठा के घुटने पे रख देना। हैंड्स इंटरलॉक करें, ऊपर लेके गए, जो करना चाहे वो बैक बेंड कर सकते हैं, और ये किया बैक बेंड। वापस आए, दोनों हाथ घुटने पे रखे, सांस नॉर्मल किया। अब क्या करना है? यस, पिछला घुटना यानी कि राइट घुटना उठा दिया, पिछला पैर घुमा दिया और सीधे हो गए। कमर किस तरफ चली गई अपने आप? राइट साइड, ठीक है। पैरों को देख लेना, एक पैर पीछे जो है वो बिल्कुल सीधा, और आगे वाला पैर यानी कि लेफ्ट पैर लेफ्ट की तरफ। किस पोस्चर में आ गए हैं?
कोन के, ठीक है। दोनों हैंड्स वाइड, लेफ्ट हैंड लेफ्ट थाई पे रखा, लेफ्ट घुटने को थोड़ा फोल्ड कर लेना, सभी खींच के मत रखना, धीरे धीरे हाथ नीचे चला जाए, राइट हैंड ऊपर चला जाए, राइट हैंड ऊपर कंधे के, गर्दन सॉफ्ट, ध्यान आपका बिल्कुल सामने एक दूसरे के सिर के पीछे, राइट हैंड और ऊपर लेके जाओ और खींचो ऊपर, लेफ्ट चेस्ट को और बाहर निकालो, 1 2 3 4 5 6 7 8, गर्दन सॉफ्ट करो, 9 एंड 10, वापस आ गए, दोनों हाथ नीचे ले आए, टांगे नहीं हिलानी, कंधों को थोड़ा रेस्ट दिया, कोन के बाद क्या करने वाले हैं, पार्श्व कोन, ठीक है। अगला घुटना बेंड कर दिया, हमें अपनी मन की आंखों से क्या चेक करना है, घुटना पैर के आगे ना जाए, ठीक है। घुटना बेंड कर दिया, अब अपनी लेफ्ट कोहनी को घुटने पे रख दिया, फोर आर्म पूरी, राइट हैंड कान के पार चला गया, घुटना और बेंड कर सकते हैं, पैर पीछे लेके जा सकते हैं, 1 2 3 4, लेफ्ट चेस्ट निकालो बाहर, 5, बाजू लेके जाओ कान के पीछे, 6 7 8 9 और 10, हाथ वापस नीचे, टांगे सीधी, हाथ अपनी कमर पे रख लो, टांगे नहीं हिलाना, टेक रेस्ट। आखिरी आसन रह गया हमारा साइड प्लैंक, उसके लिए कौन सा हाथ नीचे जाएगा, लेफ्ट हैंड नीचे कहां पे जाएगा, पैर के अंगूठे के आगे, ठीक है। लेफ्ट पैर के अंगूठे के आगे यानी कि लेफ्ट साइड, लेफ्ट पैर की लेफ्ट साइड हाथ, फिर से सुनना, लेफ्ट हैंड लेफ्ट पैर की लेफ्ट साइड पे, जसप्रीत मैम ठीक था हाथ, ठीक है। घुटना बेंड करके रख देना, हिम्मत रखना, हाथ की उंगलियां खुली रखना, अगला घुटना बेंड और अगली टांग ले गए पीछे, चली गई, और ऊपर वाली टांग भी कर दी सीधी, प्लैंक में आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, बड़े आराम से अपनी लेफ्ट कमर को जमीन पे रखा, घूम गए, वापस आ गए, बाय डिफॉल्ट मैट की राइट साइड पे आ गए हैं, चौंकड़ी मारी, हाथ घुटनों पे रखे, गर्दन नीचे कर दी, रिलैक्स, आ जाइए अपने मैट के सेंटर में, शोल्डर्स, कमर, लेग सबकी स्ट्रेचिंग हो रही है, ठीक है जी, कंफर्टेबल है सभी, छोटी सी सीक्वेंस थी जिसमें बहुत सारे आसन थे, ठीक है। अब आ जाइए यहीं से कैट पोज, चेक कर लेना दोनों हाथों में इतना गैप जितने कि आपके कंधे चौड़े हैं, लेफ्ट हैंड के एग्जैक्ट पीछे लेफ्ट घुटना, लेफ्ट घुटने के एग्जैक्ट पीछे लेफ्ट पैर, ठीक है। घुटने भी उतने खुले जितने पैर खुले, पैर भी उतने खुले जितने की हाथ खुले, कैट यानी कि चेस्ट अप, चिन अप, रिब्स डाउन, एनल ओपन, हिप वाइड, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए काव, यानी कि हाथों से जमीन को दबा दिया, पीठ का अच्छा हम्प बन गया, पेट मैक्सिमम अंदर, चिन चेस्ट के साथ, सांस भरा, कैट, सांस छोड़ा, काव, सांस भरा, कैट,
मैक्सिमम सामने देखने की कोशिश। रिब्स को, वक्कियों को करो नीचे, अच्छा स्ट्रेच आने दो, कंधे चौड़े, सांस छोड़ते हुए। अब जब मेरे को टाइम लग गया बोलने में तो आप दोबारा सांस भर के छोड़ देना, ठीक है? सांस भरा, सांस छोड़ के काओ, पूरा पेट अंदर। रामदेव जी को चैलेंज दे दो और अंदर कर दो। चिन को चेस्ट के साथ लगा दो, हाथ अपनी पीठ पे कूप बनाओ। सांस भरते हुए कैट, न्यूट्रल, यानी कि ना कैट में ना काउ में। यहीं से राइट घुटना दोनों हाथों के सेंटर में, अपने आप से पीछे वाली टांग यानी कि लेफ्ट टांग पीछे जाई जाएगी। अब इस राइट पैर को थोड़ा सा बाहर निकाल दिया, राइट पैर को थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ निकाल दिया, ठीक है? बस अभी यहीं पे रुके। अब चेक करो आपकी एड़ी यानी कि राइट एड़ी लेफ्ट जांग को टच कर रही है? नहीं कर रही तो उसके लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे उसके लिए? वेरी गुड, टांग को और पीछे लेके जाएंगे, ठीक है? लग गई सबकी? किसी ने कमर ऐसे साइड पे तो नहीं रखी हुई, कमर सेंटर में है। अब धीरे धीरे कोहनियां नीचे रख दो, बस यहीं पे रुकना है। सिंपल स्ट्रेच, लाइंग पिजन। और जो कर पाए वो हाथ सीधे लेके जाके माथा जमीन पे। 5 4 3 2 और 1। माथा वापस, हाथ वापस, अभी ऐसे ही रहना, ठीक है जी? अब आराम से कमर साइड पे रख देना। कौन सी वाली? राइट वाली। अभी रखना बस, ठीक है? अब ये टांग को फोल्ड करना है, जो कर पाए। इसको करा फोल्ड और ऐसे पकड़ लिया। पहले पीछे साइड पे रखो, आराम से रख दिया। अब इसको फोल्ड करके उठा दिया, उठा दिया। अब कमर सीधी कर दो, अर्धराज कपोटा। स्ट्रेच आ रहा है? कहाँ पे आ रहा है? जिनको नीज इशू है मत करना। 5 4 3 2 1। फिर साइड पे रखा, यहाँ आया था स्ट्रेच, है ना? गुड। इस टांग को आराम से सीधे कर दिया, हिप रखा हुआ है आराम से, इसको आराम से पकड़ के वापस ले आया। चौंकड़ी, अर्धराज कपोटा करा भी आज हमने, ठीक है? यहाँ पे स्ट्रेच देने के लिए। अगर हमारे ये सारे मसल अच्छे हैं तो हमारा घुटना ठीक है। अगर ये मसल सारे लिगामेंट्स लूज हो गए, घुटना खराब हो गया, ठीक है? चौंकड़ी, गर्दन नीचे, फिर से आए। किस पोज में आना? अपने मलासन में, कैट पोज में। ये आ गए कैट में। फिर से चेक कर लेना, दोनों हाथों में कितना गैप, घुटनों में कितना गैप, पैरों में कितना गैप। कौन सा घुटना हमारा आगे आने वाला है? लेफ्ट, ठीक है? लेफ्ट, लेफ्ट घुटना ले आए आगे। धीरे धीरे राइट लेग पीछे लेके जाते गए, लेके जाते गए, लेके जाते गए। और ये लेफ्ट पैर को थोड़ा सा बाहर निकाल दिया, थोड़ा सा, ताकि कंफर्टेबल हो जाए। इसको पैरेलल करने की कोई जल्दी नहीं है, हमने थोड़ा सा बाहर निकालना है, ठीक है? अब चेक करो, घिसा के देखो अपनी जांग के साथ, पैर टच कर रहा है? कर रहा है पैर टच? ओके। अब हमने क्या करना है? कोहनियां नीचे गई। अब जो और नीचे जा सके, हाथ और माथा नीचे, लाइंग पिजन। 1 2, स्ट्रेच आ रहा है, आने दो, शाइटिक नर्व पे आ रहा है। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। गर्दन उठाई, हाथ पीछे लेके गए, ठीक है? और अब क्या करा? आराम से हिप को रख दिया, साइड पे रख दिया। अब ये टांग को फोल्ड किया, इजी वे ऑफ राज कपोटा। कर दिया फोल्ड, राइट हैंड पीछे जाके इसको पकड़ सकता है, पकड़ लिया, इसको उठा सकता है। अब उठा के क्या हम वापस सेंटर में आ सकते हैं? जितना बेरेबल हो। आ रहा है फिर से फ्रंट थाई पे स्ट्रेच, पीछे वाली टांग के। 5 4 3
2 और 1। वापस कमर रखी, कमर रख दी, रख दो सर, पैर छोड़ दिया, टांग सीधी कर दी, स्टेप बाय स्टेप। ये हाथ पीछे ले गए, इसने थाई को पकड़ लिया और आराम से इसको वापस ले आए। ठीक है जी, गुड। बैठ गए चौकड़ी में। इसके भी आ गया फ्रंट थाई पे स्ट्रेच, राइट। रिलैक्स, गर्दन नीचे, सांस नॉर्मल। एक फ्रंट थाई पे स्ट्रेच आता है, एक कमर के पीछे भी आता है, किसी ने चेक किया होगा, है ना। बहुत चिसलिंग पेन आती है, स्ट्रेच आता है कमर पे भी। चलिए, अर्धराज कपोट हो गया। अगली बार हम पूर्ण राज कपोट करेंगे, ठीक है, जिसमें जो एक हाथ नीचे रखा हुआ है वो हाथ यहाँ तो ऊपर चला जाए या वो हाथ पीछे जाके उसी पैर को पकड़ ले। ओके, आज अभी इतना। चौकड़ी में ही पीछे जाके अपनी कोहनियां रख दें, ठीक है। सुख मत्स्य करने लगे हैं, रख दी सबने। अब मैं चाहती हूँ मेरा क्राउन ऑफ द हेड, यानी कि ये जो टॉप एरिया है वो पीछे जमीन पर लगे, ठीक है। तो ऐसे तो लगने से रहा, तो क्या करना पड़ेगा, कोहनियां खिसकाएंगे नीचे। कब तक, जब तक कि क्राउन ऑफ द हेड जमीन पर ना लग जाए। लग गया है सबका, गर्दन पे जबरदस्त खिंच आ रही है, चेस्ट उठी हुई है, कोहनियां जमीन पे है, हाथों से अपने बम चिक्स को पकड़ा हुआ है, टॉप ऑफ द हेड जमीन पर है, सबका टॉप ऑफ द हेड जमीन पर है। सीधे लेट जाओ। थायराइड के लिए बहुत अच्छा पोज है ये, जिनको गले की दिक्कत रहती है उनके लिए अच्छा है। हाथ आपके हिप्स के नीचे हैं, हिप के साइडों से हिप को पकड़ा हुआ है, चेस्ट और ऊपर करो ताकि क्राउन ऑफ द हेड यानी कि तालू जमीन पर लग जाए। जिनको अपनी गर्दन और चेहरा पतला करना है वो अपना मुंह बंद करके रखे, बाकी हल्का सा मुंह खोल सकते हैं। 30 सेकेंड हो चुके हैं, 30 सेकेंड और ऐसे ही रहे। 20, 10, धीरे से सिर उठाना और पूरा सिर जमीन से आराम से रख देना, हाथ बाहर निकालना, चौकड़ी धीरे से खोल देना और शवासन में आ जाना। अपने हाथ सिर के नीचे ले जाना और गर्दन को धीरे से उठाना और चिन को चेस्ट के साथ लगा देना। काउंटर कर लें। अभी हमने गर्दन पूरी अंदर करी थी, सॉरी बाहर करी थी, अब हम अंदर कर रहे हैं ताकि मत्स्य का जो गर्दन पे लोड आया हो वो निकल जाए। वापस धीरे से गर्दन जाके नीचे रख देना। सर्वांग आसन करना है हमने। जो लोग सर्वांग ना करना चाहें अपनी लेग्स ऊपर कर दें, बस दोनों टांगे ऊपर करके रख सकते हैं। बाकी लोग करेंगे मेरे साथ सर्वांग। सर्वांग आसन यानी कि पूरा शोल्डर और कोहनियों के ऊपर स्टैंड। क्वीन ऑफ आसना, आसनों की रानी को सर्वांग आसन कहते हैं। दोनों हाथ आपकी कमर को सपोर्ट देते हुए कोशिश करेंगे और जाएंगे सर्वांगासना। गुड। कोशिश करना हाथ मैक्सिमम चेस्ट की पीछे वाली पीठ पे आ जाए, बिल्कुल चेस्ट के पीछे। बाकी लोग नॉर्मल लेग्स ऊपर करके रहें, कोई टांगे नीचे नहीं लाएगा जब तक कि हम लोगों का सर्वांग कंप्लीट ना हो जाए। आप अपने थाइस को पीछे से पकड़ सकते हो जिन्होंने टांगे उठाई हुई हैं।
गर्दन सॉफ्ट करें, हिम्मत रखें, सिर्फ 50 सेकंड और, कोई नीचे नहीं आएगा। चिन को चेस्ट से थोड़ा दूर करो, दबा के मत रखो। सिर्फ 35 सेकंड और, पच्चीस सेकंड और, हिम्मत रखो। 15 सेकंड और, आखिरी 10 सेकंड। 5 4 3 2 1। टांगे खोल दें, टांगे ऊपर ले जाएं, राइट पैर पीछे से जमीन की तरफ लाएं, राइट साइड, याद रखना राइट की तरफ पैर होना चाहिए पीछे वाला, यानी कि राइट पैर। वापस ऊपर ले जाएं, लेफ्ट पैर लेफ्ट की तरफ, जमीन को छू जाए तो ठीक, ना छुए तो भी ठीक। ऊपर ले जाएं, दोनों पैर खोल दें, जो नॉर्मल लेग्स कर रहे थे वो भी खोलें अपने टांगे। टांगे पीछे ले जाएं, हवा में। अब अगर पीछे जमीन पर लग जाएं तो लगा दें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। अपने मैट्स को पकड़ लीजिए, हाथ छोड़ दीजिए। मैट को साइडों से पकड़ के धीरे धीरे टांगे ऊपर ले जाइए, और जो लोग कमर पकड़ना चाहें पकड़ सकते हैं। जो लोग मैट को पकड़ के टांगे ऊपर ले जाएं, कंप्लीट शोल्डर स्टैंड। 5 4 3 2 1। कमर पकड़ लें, घुटने फोल्ड कर दें, दोनों घुटने आपके माथे को छू जाएं। धीरे धीरे वापस आना शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। शवासना। दोनों हाथ सिर के नीचे ले जाएं, सिर को उठाएं और दोबारा चिन को चेस्ट के साथ लगा दें। सर्वांग में भी गर्दन पे स्ट्रेच हो सकता है, उसको निकालने के लिए चिन को चेस्ट के साथ लगा दें, गर्दन को पूरा हाथों में छोड़ दें, सिर को हाथों में छोड़ दें, जैसे सो चुका है सिर आपका, ढीला। और धीरे से सिर को जाके वापस जमीन पे रख दें, दोनों हाथ कंधों के पैरेलल खोल दें, राइट हैंड राइट कंधे के सामने, लेफ्ट हैंड लेफ्ट कंधे के सामने,
देखना चिन ज्यादा छत की तरफ तो नहीं उठाई हुई। पूरी पीठ जमीन पर लगाओ, पूरी पीठ। चेक करो अपर बैक, सेंटर बैक, लोअर बैक, टेल बोन सारी जमीन पर है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई बता सकता है? पार्डन? नो। वेरी गुड। पेट को अंदर की तरफ खींचोगे, यानी कि काउ पोज हो रहा है। गुड। पेट को अंदर खींचोगे तो पेट के पीछे वाली पीठ, ऊपर वाली पीठ, नीचे वाली पीठ सारी जमीन पे लग जाएगी, मगर सांस नहीं रोक रहे। ठीक है, अभी ये हमने अपने पीठ को स्ट्रेच दिया। नॉर्मल हो जाइए, छोड़ दीजिए। घुटने फोल्ड करिए, पैरों को मैक्सिमम हिप के साथ लगाइए, पैर और घुटने जोड़ दीजिए। जुड़े हुए पैर और घुटने राइट साइड चले जाएं। जब घुटने मैक्सिमम राइट साइड चले जाएं, राइट घुटना पूरा जमीन पर लग जाए तो गर्दन को लेफ्ट साइड ले जाएं। हमें लेफ्ट कान जमीन पर लगाना है, मगर जोर चेहरे का ना लगे। आपका कंधा आपकी चिन को टच ना करे, आपके घुटने ना खुलें, आपका नीचे वाला थाई यानी कि राइट पार्ट ऑफ द राइट थाई प्रॉपर जमीन पर लगा हो, लेफ्ट घुटने ने राइट घुटने को दबाया हो, दोनों कंधे प्रॉपर जमीन पर लगे हों। धीरे से गर्दन और जुड़े हुए घुटने वापस। जुड़े हुए पैर और घुटने लेफ्ट साइड चले जाएं और गर्दन राइट साइड। याद रखना, लेफ्ट थाई प्रॉपर जमीन पर, राइट थाई ने लेफ्ट थाई को दबाया हो। और मेरी पूरी कोशिश कि मेरा राइट कान मैट को टच कर जाए, मगर मेरे चेहरे का और गर्दन का जोर ना लगे। मेरा चिन कंधे को छूता ना हो, मेरी गर्दन इधर ही रह जाए और मेरे घुटने भी राइट साइड ही आ जाएं। मेरी गर्दन राइट साइड ही है, हिलेगी नहीं, और घुटने भी राइट साइड आ गए। मेरा लेफ्ट शोल्डर जमीन से उठे ना। मैं लेफ्ट हैंड को भी राइट की तरफ उठा के ले आई और चेस्ट के आगे जमीन पे रख दिया और राइट हैंड सिर के नीचे खड़ा कर दिया। गर्दन ढीली छोड़ दी, चिन को चेस्ट की तरफ जाने दिया। ऐसे जैसे मैं अभी ऐसे ही गिर जाऊंगी नीचे और सो जाऊंगी। गर्दन को नीचे ढीला छोड़ दो। सिर ऐसे हाथ में है जैसे अभी नींद में आके नीचे चला जाएगा। लेफ्ट हैंड को जमीन पे दबाते हुए उठ गए और सुखासन में वापस आ गए। अपनी गर्दन मूव करके देख लेना, कहीं किसी को कोई स्ट्रेन तो नहीं है। दोनों हाथों को रब करना कम से कम 40-50 बार। कोशिश करना अपने पाम्स को रब करना, पाम्स में से अच्छा हीट निकलेगा। इस हीट को निकाल के हमने फौरन अपनी गर्दन पे लगाना है। अच्छे से पाम्स को रब करना, फायरी हीट निकलनी चाहिए और उसको अपनी गर्दन पे लगा के गर्दन ऊपर कर देना।
योगा के बाद जो शरीर में से सेक निकलता है वो किसी भी दर्द को ठीक करने में काफी मदद करता है। धीरे धीरे हाथ नीचे, गर्दन रिलैक्स। और आज आपकी क्लास ओवर होती है यहीं पर। थैंक यू। आज ही बता दे क्योंकि मुझे पासेस बनवाने हैं। ऐसी कोई